बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रैमर्स रूल। हमने इनको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्रैमर रूल क्या चीज है? देखिए, इससे पहले हमने दो मेथड पढ़े थे, एक गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, फिर गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ा। अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज क्रैमर्स रूल, फिर एक इसके बाद पढ़ेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और इसी तरह अगर आप आगे जाएं तो बहुत सारे और मेथड भी हैं जिनमें अगर इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तब भी हो सकता है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी मेथड होता है कि कभी ना कभी इंशाल्लाह आपको कहीं समझाएंगे, तो वो भी होता है। तो बहरहाल इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड क्रैमर्स रूल भी है जो कि आपने 9th में पढ़ा। बिफोर आई स्टार्टेड माई वीडियो आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगाए। थोड़ा आसान था, मुझे लगा भी आसान। इसको मैंने सॉल्व किया कि आपको इतना टाइम आपको ना लगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखें। क्वेश्चन है x1 + x2 + 2x3 = 8 माइनस x1 - 2x2 + 3x3 = 1, 3x1 - 7x2 + 4x3 = 10। और आपने इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, क्रैमर्स रूल में से ये डिटर्मिनेंट्स का मेथड है। आपने सबसे पहले इक्वेशन में से जो कोएफिशिएंट्स हैं वो निकाल कर इक्वल के इस साइन में जो कोएफिशिएंट्स दिए हुए वेरिएबल्स के साथ उनको लैदा करके उनका मैट्रिक्स बना लेना है। जैसे मैंने नाम उसका रख लिया ए। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का जब डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास यूं करेंगे, 1 पे जाके मिल रहा है, 1 को बाहर रखा। और चूंकि ये चीजें आती थी जिन पर वो परपेंडिकुलर लाइंस नहीं आ रही थी, मैंने इनको यहां लिख दिया। उसके बाद हम 1 से यहां जाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। आपको पता है इसमें -1 करना पड़ता है। ये लाइन और ये लाइन लगाई तो -1 3 3 4 -1 3 3 4 हमने लिख दिया। उसके बाद हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस 2 और इस पे लगानी है, 2 और ये हमने दो चीजें लिख दी, यानी ये और ये परपेंडिकुलर लाइंस लगाई। ये चीजें आपकी एक्सपोज हो रही थी, ये मैंने यहां लिख दी। अब हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। -2 4 -8, 3 - 7 +21। सॉरी, होता -21 है लेकिन यहां ऑलरेडी एक माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा। बिल्कुल इसी मेथड से 4 - 1 -4, 3 3 9 +9 होगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है। इसी तरह -1 - 7 +7, -2 3 -6 होगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास 13 आया, यहाँ से भी हमारे पास 13 आया, यहाँ से हमारे पास 13 2 26 आया। 13 13 26 26 26 हो जाएंगे 52। तो स्टूडेंट्स, हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 52 आ गया। ये ए डिटर्मिनेंट था। अगर तो ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाता तो ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये पॉसिबल है। अब हमने 3 डिटर्मिनेंट्स और निकालने हैं। 3 डिटर्मिनेंट्स इसलिए कि ये हमारे पास एक्चुअली 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। अगर तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस होती तो हम इसके 2 डिटर्मिनेंट्स लगाते, फिर हमारे पास वेरिएबल्स भी 2 होते हैं। चूंकि 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वैल्यूज निकालनी है, तो 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। और वो कैसे करेंगे? इसी ए के सेट में ये जो इक्वल के बाद 8 1 10 है वो फर्स्ट रो में हम लगा देंगे। और ये देख लिया 8 1 10, यानी 8 1 10 इस जगह पे लगा दिया हमने। बाकी 2 कॉलम्स हम वैसे के वैसे ही रहने देंगे, आप देख सकते हैं। और अब हमने इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है। जब स्टूडेंट्स हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका नाम हम ax1 कर लेते हैं, नाम रख लिया हमने। इसकी मदद से हमें x1 की वैल्यू भी पता चलेगी, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3, तो x1 की वैल्यू आपको यहीं से मिलेगी। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 8 बाहर आ गया तो जो परपेंडिकुलर लाइंस नहीं थी उनको इधर लिख दिया। इसी तरह माइनस इन 2 लाइनों को लगाएंगे, चूंकि ये 1 पे जाके मिल रहा है, 1 यहां लिखा, 1 3 10 4 इधर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमने प्लस का साइन लगाना होता है, इधर और इधर डिटर्मिनेंट लगा दिया। 1 - 2 10 - 7, 1 - 2 10 - 7 हमने लिख दिया। अब क्या होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 2 -8,
3 माइनस 7 -21 होता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ एक माइनस है जिसको प्लस कर देगा। इसी मेथड से 4 1s are 4, 3 10s are +30, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है, दैट विल मेक इट -30। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये 2 हमने लिख लिया यहाँ, -7 1s are -7, -2 10s are -20, तो चूंकि ऑलरेडी यहाँ एक माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा, तो +20 हो जाएगा हमारे पास। अब देखें 21 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, 13 8s are 104, 13 8 104, 4 में से 30 माइनस हुआ तो -26, माइनस एंड माइनस +26 हो गया। सेम ये भी 13 2s are 26 आ जाएगा। सो व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ देम दैट विल गिव यू 156 straight away। सो दैट इज द आंसर ऑफ a matrix whose determinant is this, and that matrix is actually made by this one. So if you just put in the replacement of this, since I have made the replacement of this, मैंने इसकी replacement बनाई थी, अब मैं इसकी replacement बनाऊंगा, इसको वैसा ही रहने दूंगा और इसको भी वैसा ही रहने दूंगा। आप देखें 1 1 -3 मैंने वैसा ही रहने दिया, 2 3 4 मैंने वैसा ही रहने दिया, इस 8 1 10 को मैंने सेंटर वाली रो में कॉलम में एडजस्ट कर लिया और इसका नाम AX2 रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन है, 1 बाहर आ गया, 1 3 10 4 इधर लिख दिया, इसको और इसको लगाएंगे, -8 बाहर आ गया, -1 3 3 4 इधर लिखेगा। इसने जब इस पे लगाएंगे हम तो 2 बाहर आ गया, बाकी आपका -1 1 3 10 -1 1 3 10 हमने यहां लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 4s are 4, 3 10s are 30, -30 आ गया, 4 में से 30 माइनस करेंगे -26 आएगा। इसी तरह 4 -1s are -4, 3 3s are -9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है। सेम इसके साथ भी हमने यही काम किया, 4 में से 30 माइनस करें -26 ना, -4 -9 हो जाएगा -13, तो ये -8 के साथ मल्टीप्लाई होकर +104 आ जाएगा, और ये भी -13 2s are -26 आ गया, -26 -52 104 में ऐड करेंगे तो 52 हमारे पास आ जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स AX3 की तरफ। AX3, since I told you before, you have made the changes in first column here and you made the changes in the second column here. Now you have to make the changes in the third column as well. What do you need to do? You need to replace the third column by this one, 8 1 10, and remaining these two columns will be same as they are. You can see this. So 8 1 10 should be replaced here. So I wrote that one there actually. So what is the next? Find the determinant. Same like as you did here. So when you find the determinant, that is going to be 104. So you got 104 here, 152 here, 156 here. So you got 3 determinants and I've already named them. The first one is AX1, second one is AX2, and then the last one is AX3. So the thing is, you need to find the value of X1, X2 and the last one which is X3. So how would you do it? Just put X1, इसका फार्मूला ये होता है कि आप इस AX1 को ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे इस A के डिटर्मिनेंट से। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है वैसे। जब आप उसको डिवाइड करेंगे उनकी वैल्यूज को तो आंसर 3 आ जाएगा। X2 में इसको AX2 के मॉड को ऊपर रखेंगे और A का मॉड जो कि 52 है उसको नीचे रखेंगे, तो ये आपस में कट गया, आंसर 1 आ गया। So when you do with X3, AX3 this one should be on top and that is further divided by this one. So when you divide them, you can get 2. So you got 3 different answers, 3 1 2. So this is your solution. I hope you understood this. डियर स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 के क्रैमर्स रूल से जिसको सॉल्व करना था। स्टूडेंट, इसी तरह आपके पास ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। आपने सबसे पहले जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बनाना है, जैसे 2 2 1 2 2 1 -2 5 2 -2 5 2
814 हमने बना दिया। और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर तो ये डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो हम इसको यहीं फिनिश कर देंगे, कहेंगे जी द सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। अब देखें यू बनाए, ये क्या आया 2 इधर लिख लिया, 5214 इस तरह यू बनाए -2 यू बनाए -2 284 -2 284 आ गया। जब हम 2 लाइंस यू और यू ड्रॉ करेंगे तो -2581 आ जाएगा, -2581 आ गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये 2 हमने बाहर लिखा, 5 4 20, 2 1 2 प्लस का 2 है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है क्योंकि इसमें से हमें ये माइनस करना होता है। -2 हमने बाहर लिखा, -2 4 -8, 2 8 टाइम इज 16 but you got minus here already, so they both will be simplified with the signs given. So 1 is here, -2 1s are -2, 5 8 time is 40, so should have minus here. Now b इसमें से 2 माइनस किया 18, -8 and -16 is -24, -2 -40 is -42. So what do you need to do the next? 18 2 time is 36, -24, -2 time is +48, minus 42 ones are 42. So when you subtract and sum all of them, you're gonna get 42 straight away, which is not equal to 0. It means this solution, the solution set of this matrix or these equations are possible. अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स, हम आगे हमने 3 मैट्रिक्स और बनाने और उनके डिटर्मिनेंट्स भी लेने हैं। पहला मैंने कहा था कि ये वाला जो मैट्रिक्स होता है जो इक्वल के बाद होता है, इसको हमने इस जगह पे प्लेस करना है 2 - 2 8 पर 0 1 -1 2 1 5 2 1 4 2 1 5 2 1 4 हमने इसी तरीके से लिख दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये डिटर्मिनेंट निकाला, ये 0 बाहर आ गया, 5 2 1 4 यहां लिख दिया हमने। इसके बाद -2 यानी ये करेंगे -2 1 2 -1 4 1 2 -1 4। उसके बाद आप यहां चलेंगे, ये और ये +1 है, यहां लिख दिया 1 5 -1 1 या स्टूडेंट्स ये जो भी हो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 1 4s are 4, 2 -1s are -2 आएगा, लेकिन यहां ऑलरेडी एक माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा। 1 1s are 1, 5 -1s are -5 होगा, लेकिन ऑलरेडी यहां एक माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा। अब देखें 4 2 6 हो जाएंगे, 6 2s are -12, 5 और 1 6 हो जाएंगे, तो ये -6 हमारा आंसर आ गया। चलते हैं स्टूडेंट्स AX2 की तरफ। अब हमने इसको इस जगह पे प्लेस करना है। पहले हमने इधर किया था, अब इधर करेंगे ये और ये इसी मेथड से लिखे जाएंगे। ये देखें 0 1 -1 यहां लिख दिया, यूं 2 बाहर आ गया, 1 2 -1 4 यूं 0 यहां आ गया स्टूडेंट्स, -2 2 8 4 -2 2 8 4 हमने यहां लिख दिया। अब जब इसकी बारी आई u और u परपेंडिकुलर लाइन लगाई, 1 यहां आ गया, तो -2 1 8 -1 या। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 1 4s are 4, 2 -1s are -2 हो जाएगा, जो कि यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा हमारे पास। अब देखें ये 0 आ चुका है, -2 -1s are +2, 1 8s are 8, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है। सो 4 and 2 6, 6 2 टाइम इज 12, 0 8 में से 2 माइनस करें -6, 12 में से 6 गया तो हमारे पास 6 रह गया। मूव करते हैं AX3 की तरफ। इसको हमने इस थर्ड जगह पे लगाना है, यहां ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। चलें जी, अब ये देखें, ये 2 बाहर आ गया, 5 1 1 -1 इस ये 2 बाहर आ गया, -2 1 8 -1 इसी तरह ये 0 बाहर आ गया, -2 5 8 1 ये 0 को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ये तो क्या। लेकिन यहाँ 5 -1s are -5, 1 1s are 1, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है। सेम -2 हमने बाहर लिखा, -2 -1s are +2 हुआ, 1 8s are -8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपने देखा इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा।
अब हमने x1 फाइंड करना है। x1 होता है ax1 ओवर a डिटर्मिनेंट, तो हमने ax1 लिखा, ये ओवर a डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखी -1/7। x2 होगा हमारे पास ax2 ओवर a डिटर्मिनेंट है, x2 क्या हमारे पास 6 और a डिटर्मिनेंट 42 है, तो 1/7 आ गया। x3 हुआ ax3 ओवर a डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास क्या है 0, और जब डिटर्मिनेंट 42 करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। सो ये 3 सॉल्यूशंस हमारे x1, x2, x3 के तौर पर आ गए। आई एम श्योर आंसर विल बी ऑल राइट। डियर स्टूडेंट्स, क्रैमर्स रूल के पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। सो क्वेश्चन है -2x2 + 3x3 = 1, 3x1 6x2 -3x3 = -2 एंड 6x1 6x2 3x3 = 5, ये दिया हुआ है। आपने सबसे पहले मैट्रिक्स A बनाना है, और उसके बनाने का मेथड ये है कि जितने कोएफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज को यहां लिख लें। लकीली या अनलकीली जो मर्जी समझ लें, x1 का कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया और x1 दिया ही नहीं हुआ, तो हम अपने पास से 0x1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 0 हमने यहां लगा दिया, -2 3 ये लग दिया 3। जो चीज मिस होगी उस जगह पे 0 लगाना है आप। जैसे यहाँ x1 नहीं था, उस जगह पे 0 लगाया। अगर यहाँ x3 ना होता मैं यहाँ 0 लगाता, यहाँ x2 ना होता मैं यहाँ 0 लगाता। तो जहां जहां जो चीज मिस होगी वहां वहां आपने 0 लगाना है। चले जी, 3 6 -3 6 6 3, और ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट एक चीज का मेक श्योर ये भी करती है कि वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर तो वो 0 के इक्वल हुआ तो वो पॉसिबल नहीं होगा उसका सोल्यूशन। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, इसको ले 0 मैंने यहां लिख दिया, तो 6 -3 6 3 इधर लिख दूंगा। उसके बाद यूं करें, चूंकि माइनस होता है यहाँ ऑलरेडी, लेकिन एक माइनस ये भी है तो ये +2 बना देगा, यानी यूं 3 -3 6 3 3 -3 6 3, यस। आगे चले यूं यानी +3 3 6 6 6, ये आ गया। 0 को तो इन सब से मल्टीप्लाई करें, टोटल 0 आ गया हमारे पास। 3 3s are 9 -3 6s are 18 होता है, -18, लेकिन ऑलरेडी यहाँ एक माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 6 3s are 18, 6 6s are 36, लेकिन ऑलरेडी यहाँ एक माइनस होता है। 18 9 27 दूनी 54 हो गया 54। 36 में से 18 गया तो -18 आया, -18 को 3 से करें -54। 54 में से जब 54 माइनस करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा 0। सो वी आर जस्ट in stuck because we can't do it anymore, so we will just leave it here। हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका नॉन जीरो होना बहुत लाजमी था in order to solve it further। so this is what the solution is। Dear students, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रैमर्स रूल में पार्ट 4 है हमारे पास। अगेन ये हमारे पास इक्वेशंस दी हैं। सबसे पहला काम ये कि इनके कोएफिशिएंट्स अलग करने, जैसे 2 1 3 1 2, सॉरी इसको नहीं लिखना, 2 1 3, इसका नाम A रख लें, ये A। इसी तरह 1 -2 1 1 -2 1 3 -4 -1, ये हमने अलग कर दिए। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट का साइन लगा लें। U और U क्रॉस में वैल्यू डालनी है, तो 2 लाइंस डालनी है। 2 यहाँ लिखा, जो ये क्रॉस के अंदर आ रही है वो तो नहीं लिखेंगे, लेकिन ये वाली हम चीजें डिटर्मिनेंट में डाल देंगे। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे 1 में, यहाँ और यहाँ क्रॉस लगा लेंगे, ये 1 बाहर आ जाएगा। 1 1 3 -1, ये आ गया। उसके बाद यहाँ आए 3 + 3 पर 1 -2 3 -4, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, -2 1 -1 +2 1 4 -4 है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है तो इसको +4 कर देगा। 1 -1 -1 1 3 -3 1 -4 -4 -2 3 -6, यहाँ ऑलरेडी एक +6 होता है, प्लस होता है तो इसको माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा। 4 और 2 6 हुए, 6 2 12, -3 -1 हो जाएगा -4 और 1 हो जाएगा +4। 6 में से 4 गया 2 2 3 हो जाएगा 6। When you add all of them you're gonna get 22।
विच इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स पॉसिबल। इस दफा पॉसिबल हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट, हमने AX1 का मैट्रिक्स बनाना होता है और मैंने बताया था कि इसी A में आपने तब्दीली लानी है। ये जो 1 2 4 है इसको इस जगह पर लगाना है, 1 2 4, ये 1 माइनस 2 और ये जो चीजें ये हम इसी तरह लगाएंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो u लिखा, 1 को बाहर लिखा, -2 1 -4 1 ये लिखा। इस अब इसको और इसको करेंगे, 1 बाहर लिखा और 2 1 4 -1 ये आ गया। फिर उसके बाद +3 करके 2 -2 4 -4 ये लिखा। -2 -1 जार +2, -4 1 जार -4 और यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा। इसी तरह 2 -1 जार -2, 4 1 जार -4, -4 2 जार -8, -2 4 जार -8 है लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारे पास 12 आ जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स AX2 की तरफ। AX2 में इसी वैल्यू को हमने इस जगह पे प्लेस करना है, इस जगह पे। ये दो चीजें हमारी वैसे ही लिखी जाएंगी, 2 1 3 3 1 -1 ये वैसे ही लिखे जाएंगे। आपने देख लिया। इस सिर्फ 1 2 4 को हमने मिड में डालना है, वो हमने डाल दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, यूं जब करेंगे तो 2 बाहर आया, 2 1 4 -1। इस तरह यूं और यूं करेंगे, -1 आया, 1 1 3 -1 ये आ गया। फिर यूं और यूं करेंगे, 1 2 3 4 ये आ गया हमारे पास। अब देखें 2 -1 जार -2, 1 4 जार 4, 1 -1 जार -1, 3 1 जार 3, 1 4 जार 4, 2 3 जार 6, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है जो इसको माइनस कर देगा। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा -14, प्लस माइनस ही करना आगे। अब हमारे पास लास्ट में है AX3। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू put this value in this column so that this column should be replaced by this one, and these should remain same as they are। 2 1 1 -2 3 -4 उसको लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट की तरफ जाते हैं। यूं 2 आपका बाहर है, -2 2 -4 4, इस तरह ये करेंगे, -1 बाहर है, 1 2 3 4, यूं करेंगे तो +1 यहाँ आएगा, 1 -1 3 -4, 1 -2 3 -4 हमने लिख दिया। अब देखें -2 4 जार -8, 2 -4 जार -8, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा। इसमें 1 4 जार 4, 2 3 जार 6, 1 -4 जार -4, -2 3 जार -6 होता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है जो इसको प्लस कर देगा। अब हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, ये 4 आ गया। अब एज यूजुअल जब हम x1 फाइंड करेंगे वो होगा AX1, ये वाला, इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको ऊपर लिखा और A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे 22 से, तो उसको हमने नीचे लिख दिया। बिल्कुल इसी मेथड से जब हम x2 की तरफ जाएंगे, x2 होता है AX2 का डिटर्मिनेंट, इसको ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट है। A क्या है हमारे पास, ये 22 है, इसको हम इसके नीचे लिख देंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -7/11 आ जाएगा। 2 के टेबल पे ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी। लास्ट है AX3, दैट इज 4। तो AX3 यानी x3 को जब फाइंड करेंगे, AX3 को A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। तो AX3 वैसे 4 था, उसको A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया तो 2 के से फिर ये सिंप्लीफाई होगा, 2/11 हो जाएगा। यूं हमारे पास ये 3 सॉल्यूशंस x1 x2 और x3 के आ जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करना है। अगेन क्वेश्चन हमारा इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, इस दफा हमने मेथड को चेंज करना है। दिस इज द मेथड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th क्लास एज वेल। इसमें करना ये होता है, पहले हमने इसके कोएफिशिएंट्स को अलग करके इनका एक मैट्रिक्स बनाना होता है। जैसे देखिए 5 2 1 3 1 2 1 3 4, और हमने बिल्कुल इसी तरीके से ये एक मैट्रिक्स लिख दिया। बाकी जो वेरिएबल x y z है उसको हमने कॉलम की शक्ल में ऐसे लिखना होता है। ये सेपरेट करने का एक मेथड है, और ये भी हमने एक मैट्रिक्स की शक्ल में लिख देना। इसका नाम आप XA रखेंगे, इसका नाम X रखेंगे और इसका नाम B। अगर हम इस सिनारियो को देखें, ये A है,
ये x है और ये b है, और हमें यहाँ x y c यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। a को मैं जब उस साइड पे फेंकूंगा ये वहां जाके a इनवर्स हो जाएगा, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और a इनवर्स आप सबको पता होना चाहिए। अच्छा, एक x इज इक्वल टू a इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स, इस a इनवर्स को फाइंड करने का मेथड है, a इनवर्स होता है 1 over a mod एडजॉइंट ऑफ a। हम पीछे भी एक्सरसाइजेज में ये पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी 9th से भी आप गुजरे हैं, ये इसका मेथड है। पहला हमने इस a डिटर्मिनेंट को फाइंड करना, अगर तो ये 0 के इक्वल हुआ तो हमारी स्टोरी यहीं फिनिश हो जाएगी। हमने a डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसी मेथड से u 5 को बाहर रखा, 1 3 2 4 यहाँ लिखा हमने। फिर इसी तरीके से जब इसको और इसको क्रॉस में लगाएंगे -3 बाहर आएगा, 2 3 1 4 हमने यहाँ लिख दिया। फिर जब इसको और इसको परपेंडिकुलरली डालेंगे 1, तो 2 1 1 2 हमने यहाँ लिख दिया। 5 को हमने बाहर रखा, 4 1 4, 3 2 6, 4 2 8, 3 1 3, 2 2 4, 1 1 1। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -22 हमारे पास आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है पॉसिबल है, लेकिन इस तरह हमें a डिटर्मिनेंट भी सॉल्व हो गया। अब अगली चीज है एडजॉइंट ऑफ a। अगर तो ये 2 rows 2 कॉलम होता तो एडजॉइंट ऑफ a हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। पहले को और चौथे को आपस में इंटरचेंज करना होता है और बाकियों के साइंस चेंज करने होते हैं, लेकिन हम थोड़े से अनलकी रहे। इस दफा हमारे पास 3 rows 3 कॉलम है, और 3 rows 3 कॉलम में हमारे पास एडजॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला है कि हम a का कोफैक्टर फाइंड करें, कोफैक्टर्स, फिर उसका ट्रांसपोज निकाले। नहीं तो एक मेथड रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का भी हो सकता है, मैं आपको आगे क्वेश्चंस में कोई रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स करा दूं, एक मेथड वो भी है। तो बहरहाल आपकी मर्जी है, जो मर्जी अडॉप्ट करें। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है स्टूडेंट्स, ये कोफैक्टर्स वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका ट्रांसपोज, ये याद रखें। अब हमने इन तमाम एलिमेंट्स को सॉल्व करना है जो कोफैक्टर्स के हैं। जैसे A11, ये A11 का मतलब होता है जो आपका मैट्रिक्स A है, ये वाला, ये फर्स्ट प्लेस इसकी, ये A11, ये इस पे और इस पे लाइन लगानी है, जहां ये मीट कर रही हो, जहां ये लाइनें मिल रही हो वो तो छोड़े, ये वही लाइन जो लाइनों के ज़ेरे असर नहीं आ रही, 1 3 2 4, ये हमने 1 3 2 4 यहां लिखना है। यहां -1 फॉर्मूले का डालना है, जो मैंने आपको ये पहले भी समझाया हुआ है, और उसमें 1 + 1 ये वाला करना है, 1 रो 1 कॉलम वाला। स्टूडेंट्स, -1 की पावर 2 हमेशा +1 होती है। 1 4 4, 3 2 -6 हुआ, 4 में से 6 माइनस करें तो -2 आ जाएगा। ये हमारा A11, ये वाली प्लेस आ गई हमारे पास। अब A12 की प्लेस, यानी हमने U और U, जहां ये लाइनें मिले A12 पे, तो वो ऐसे ही मिलेंगी कि U लगाएं हम लाइन और U लगाएं लाइन। वैसे भी देखें, 1 2 का मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छुपाना है आपने, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपाना है। तो ये 2 3 1 4 आ रहा है, 2 3 1 4 आ रहा है, और -1 फॉर्मूले का लगा के ये 1 2 इसके ऊपर लगा देना। ये हमने ऐसा किया, 1 और 2 हो जाएंगे 3, -1 की ऑड पावर हमेशा आंसर आपको माइनस में देगी। तो 2 4 8, 3 1 3, जब इनको माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। चलते हैं 1 3 की तरफ। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये और ये हाइड कर देंगे, 2 1 1 2, 2 1 1 2, और यहाँ -1 की पावर 1 + 3 लगा देंगे, ये वाली। तो 1 + 3 होता है 4, तो -1 की पावर 4 हमें पॉजिटिव आंसर देगी 1। 2 2 4, उसमें से -1 करेंगे, 4 में से 1 गया 3, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 2 1, ये वाला 2 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये पहली रो ये होती है, सेकंड रो ये, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हाइड करेंगे 3 1 2 4, 3 1 2 4 हम यहां लिख देंगे, और -1 की ये पावर 2 + 1 यहां डाल देंगे। -1 की पावर 3 हमेशा आंसर माइनस में देगा, क्योंकि ऑड पावर बन रही है। 4 3 12, 1 2 2, तो 12 में से 2 गया, हमारे पास 10 आया, 10 -1 -10 हो जाएगा। आगे चलते हैं A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये देखें सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम है, 5 1 1 4, 5 1 1 4, ये -1 की पावर 4 + 1 होगा, 5 4 20, 1 1 1, 20 में से 1 गया, 19 आ गया हमारे पास। सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये देखें सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5 3 1 2, 5 3 1 2, 5 2 10, 3 1 3, -3 हुआ, 10 में से 3 गया 7, -7,
हमारे पास यहाँ आ गया। चलते हैं आगे, ये 3 1 की तरफ, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहां देखें, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये लाइनें जहां आ रही हैं उनको तो नहीं लिखना, 3 1 1 3 को हम लिखेंगे। सो 3 1 1 3, और यहाँ -1 की पावर 3 + 1 लिख लेंगे। -1 की पावर 4 + 1 होता है, 3 3 9, 1 1 1, 9 में से 1 गया 8, ये 8 आ जाएगा। आगे है A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये देखें, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 5 1 2 3, 5 1 2 3, -1 की पावर यही 3 + 2 जो कि 5 होगी, -1 आंसर देगा। 5 3 15 में से 2 माइनस करें 13 आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -13 हो जाएगा। आगे A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5 3 2 1, 5 3 2 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 की पावर 6 + 1, 5 1 = 5, 3 2 = 6, -1 आ गया। तो यूं हमने 3 रोज 3 कॉलम कर लिए। अब ये 1 1 2 1 1 इस जगह पर लिखेंगे, 1 2 इस जगह पर लिखेंगे, 1 3 इस जगह पर, 2 1 इस जगह पर, ये इनकी वैल्यूज लगा दी मैंने ये, और उसके ऊपर ये ट्रांसपोज लगा दिया। आपको पता है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रोज शुड बी चेंज विद कॉलम एंड कॉलम विद रोज। -2 -10 8 यूं आ गया, -5 19 -13 रो में आ गया, 3 -7 -1 रो में आ गया। अब ये एडजॉइंट हो गया फाइन। A इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, ये फार्मूला है। 1/a डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारे पास यही -22, ये लिख दिया हमने, एडजॉइंट ये हमने यहां डाल दिया, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दिया, नीचे वाला माइनस ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है ये। अब देखिए ये A इनवर्स है, हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये एक स्केलर वैल्यू है, ये मैट्रिक्स वाली वैल्यू नहीं है। अगर तो ये मैट्रिक्स वाली वैल्यू होती, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते। स्केलर वैल्यू किसी भी जगह पर हो तो उसको आप आखिर में भी रख सकते हैं, मतलब मैं समझाने की बात है। फर्ज करें अगर 2 मैट्रिक्स हो जी, 1 2 3 4, और ये आपका 5 6 7 2 हो, आप इस 2 को उठा के पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 2 मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करें, बजाय इसे कि 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करें और मुश्किल काम करें, तो इसको वैसे ही रहने दें। A इनवर्स, आपको पता है x होता है हमारे पास A इनवर्स भी, ये वाला, ये उठा के हमने यहां लिख दिया x, A इनवर्स भी। A इनवर्स की जगह पर ये पूरा A इनवर्स यहां लगा दूंगा, और B की जगह पर मैं ये वाला B उठा दूंगा, 6 19 25 ये लगा दूंगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, बाद में इसको देख लेना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 6 18, -7 19 -1 33, -1 25 25। सॉल्व करें, -2 6 -1 40 आया। -1/22 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/11 -3/11 और 70/11 हमारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक करने का मतलब आपने पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश कर दिया। So you need to be very much careful and very much cautious while doing these kind of questions. मैं अभी आपको बताऊं, इस वीडियो के बनाने से पहले जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो मैंने कहीं माइनस कर लिया था गलती से, तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने एक मिस्टेक की है। लेकिन मुझे रियलाइज हो जाता है क्योंकि आई गॉट सो मच प्रैक्टिस फॉर सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट यू डोंट हैव। सो इसलिए बहुत कोशिश करें कि मिस्टेक्स का बहुत ख्याल रखें, माइनस प्लस की मिस्टेक्स का भी बहुत ख्याल रखें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। x + 2y - 3z = 5 लिखा हुआ है, 2x - 3y + 2z = 1 लिखा हुआ है, -x + 2y - 5z = -3 लिखा है। मुझे ये सॉल्व करते नियरली 20 मिनट्स हुए हैं। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इनके कोएफिशिएंट्स लगा करने, 1 2 -3 1 2 -3 2 2 -3 2 -1 2 -5 ये हमने कर लिया। x y z हमने लिख लिया, ये वाले जो थे 5 1 -3 को हमने यहाँ लिख दिया। स्टूडेंट्स, एज यूजुअल मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं, इसका नाम a रखते हैं, इसका x और ये b होता है। इस जब x को a को जब यहाँ लेकर आएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसका नाम हमने x रखा हुआ है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। a यहाँ फेंकेंगे, a यहाँ जाके a इनवर्स हो जाएगा। अब
x भी हमारे पास है, b भी हमारे पास है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो a इनवर्स नहीं है, तो हम a इनवर्स को फाइंड करने की तरफ जाएंगे। a इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। a डिटर्मिनेंट ये है, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, u 1 बाहर आया, -3 2 -5, फिर इसको और इसको लाइन बनाएं, -2 2 2 -1 -5, फिर इन दो पे वर्टिकल लाइन लगाएं, -3 2 -3 -1 2। यहाँ ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये प्लस होता है, तो 5 3 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 -4 आएगा, क्योंकि साइन यहाँ एक माइनस का होता है, -5 2 -10, 2 -1 +2, 2 2 4, -3 -1 +3 होता है, लेकिन यहाँ एक माइनस का साइन भी होता है। 15 में से 4 गया 11, -10 और 2 हो जाएंगे -8 2 +16, 1 3 3 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर 24 आ गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, हमने एक्चुअली x इक्वल टू a इनवर्स फाइंड करना, और a इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल होता है। अब मेजर चीज है जो मैंने पिछले भी आपको क्वेश्चन में समझाई थी, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड करते हैं? कोफैक्टर्स ऑफ a का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर्स आपको पता है, a11 a12 a132 122 233 132 33 इनकी प्लेस वैल्यूज होती हैं। जब हम a11 फाइंड करेंगे, a1 होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 2 2 -5 आएगा, -3 2 2 -5 आएगा, यहाँ -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगी, ये आपको बहुत दफा मैंने बताया हुआ है। तो -1 की पावर 2 + 1 होगी, -5 3 +15 2 2 4 होता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है, तो 15 में से 4 गया 11 आ गया। 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 -1 -5 2 2 -1 -5, इधर 1 2 है तो -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो -1 की पावर 3 आएगा। -1 की पावर अगर ऑड हो तो आंसर -1 ही होता है। -5 2 -10, 2 -1 -2 होगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होगा जिसको प्लस कर देगा, -10 + 2 हो जाएगा, -8 -1 +8 हो गया। आते 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 -3 -1 2 2 -3 -1 2, और इसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ -1 की पावर 1 + 3 लिखेंगे। आगे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 -3 2 -5 2 -3 2 -5, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर 4 आया। 2 + 1 जब माइनस की पावर करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 -4 से मल्टीप्लाई होकर +4 आपको आंसर देगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, 1 -3 -1 5, ये लिखा, उसको क्रॉस में उसी तरीके से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 2 -1 2 1 2 -1 2 1 2 2 2 -1 -2, और यहाँ माइनस होता है प्लस कर देगा तो -4 आ जाएगा। आगे चलते हैं 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब है कि ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। 2 -3 -3 2 2 -3 -3 2, -1 की पावर 4 + 1 होगी, 2 2 4 -3 -3 +9 होता है, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है, 4 में से 9 गया -5। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 -3 थर्ड रो सेकंड, 1 -3 2 2 ये हमने किया और हमारे पास ये आया -8 आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 2 2 -3, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी -7 आ गया। अब हमारे पास ये A11 से लेकर A33 तक हमने इन सबको इन जगहों पर इनकी जगह रिप्लेस कर दिया, ये लिख लिया हमने, और ये ट्रांसपोज ऊपर लिख दिया। ट्रांसपोज क्या करता होता है स्टूडेंट्स? रो को कॉलम में चेंज करता है, कॉलम को रो में, यानी ये कॉलम रो बन गई, ये कॉलम रो बन गया, और ये कॉलम भी रो बन गया, उसका ट्रांसपोज ले लिया हमने। अब हमने आना है A इनवर्स की तरफ, जो कि होता है A1/A mod एडजॉइंट ऑफ A। हमने लिखा मॉड की जगह पर ये 24 लिखा, और एडजॉइंट हमने ये फाइंड आउट कर लिया था, इसको इस जगह पर हमने लिख दिया। ये इनफैक्ट ये A इनवर्स था, मुझे ये लिखना नहीं चाहिए था। यस, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट है, हमने ये चीज फाइंड करनी थी x,
जो कि ए इनवर्स बी है, ए इनवर्स बी। एक्स की जगह पर एक्स वाई जी लिखा, ए इनवर्स की जगह पर ये वाली वैल्यू पूरी उठा के यहां लिख दीजिए, और बी की जगह पर ये बी का मैट्रिक्स लिखा हमने, जो ये था ये वाला, ये बी का मैट्रिक्स 5 1 3। अब वही मेथड है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 11 को 5 से, 4 को 1 से, -5 को 3 से किया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, 8 5 40, -8 1 -8 -3 +24। थर्ड रो कॉलम, 1 5 5, -4 1 -4, -7 -3 +21। तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज आई, तीनों को 1/24 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा फाइनल सोल्यूशन स्टूडेंट्स आ गया 37/12, 7/3 एंड 11/12। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको करना है। ये देखें आप जरा गौर से, -1 3 -5, पहले तो इनके कोएफिशिएंट्स ज्यादा करें, 2 4 -6, 1 -2 3, 1 -2 3, x y z लिखा, 0 1 3। स्टूडेंट्स अब तो आप ट्रेन हो गए होंगे, ये पिछले 3 स्ट्रेट क्वेश्चन ऐसे चल रहे हैं हमारे पास। So this is A and that is B, this is sorry, that is X, this is B. So हमें एक्चुअली X, क्योंकि X X Y Z है, इसको फाइंड करना है। A वहां जाएगा, A वहां जाके A इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा मेन इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है। लेकिन इसमें X तो है हमारे पास, B भी है, लेकिन where is A इनवर्स, that is not available. So हम ये करेंगे, पहले A इनवर्स फाइंड करेंगे, जो कि 1/A mod एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होगा। आई एम सॉरी, A के इक्वल जी, A मॉड कैसे फाइंड करते हैं? इस A का डिटर्मिनेंट, हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, ये और ये लाइन डालेंगे -1/4 -6 -2 3, फिर ये और ये लाइन डालेंगे -3 लिखा, 2 -6 1 3, ठीक है, फिर ये और ये डालेंगे -5 2 4 1 -2, 3 6 4 12, -6 -2 +12, तो ये -12 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एक माइनस होता है। 3 2 6, -6 1 -6 होता है, यहाँ भी एक माइनस होता है तो प्लस कर देगा, -2 2 -4 4 1 4, ये आ गया। तो इसको सॉल्व किया स्टूडेंट, तो हमारे पास 4 आया, इट मींस पॉसिबल है। अब चलते हैं हम, जो मेन चीज है दैट इज, ये तो हो गया, हमने एक्चुअली ये चीज लगानी है, इसमें A इनवर्स में A मॉड होना चाहिए, A मॉड तो आ गया, एडजॉइंट ऑफ A होना चाहिए, यानी एक्चुअली A इनवर्स फाइंड करनी है, 1/A मॉड एडजॉइंट ऑफ A मॉड तो है, ये आ गया 4। एडजॉइंट ऑफ A कैसे फाइंड करेंगे वो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उसका तरीका होता है कोफैक्टर्स ऑफ A का ट्रांसपोज निकालना है। कोफैक्टर होते हैं A11 A12 A13 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। पहले आते हैं A11 की तरफ, ये यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 -6 -2 3, 4 -6 -2 3, -1 की पावर, ये 1 + 1 हम यहाँ लिख देंगे, ये फॉर्मूले का होता है, -1 की पावर 2 + 1 होगा, 4 3 12, -6 -2 +12 होता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है जो हम लिख देंगे, तो 12 में से 12 क्या 0, सो यू गॉट 0 बिकॉज व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट विल गिव यू 0। So 1 2 means this one, first row second column, first row ये second column है, 2 -6 1 3, 2 -6 1 3, यहाँ -1 की पावर 1 + 2 लिख लेंगे, -1 की पावर 3 -1 होता है, 2 3 6, -6 1 -6, और यहाँ माइनस होता है वो प्लस कर देगा, 6 और 6 12 हो जाएंगे, 12 -1 -12, ये आ गया। अब आते हैं 1 3 की तरफ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 4 1 -2, 2 4 1 -2, -1 की पावर 4 + 1 हो जाएगा, 2 -2 -4, 4 1 4 -4 आ गया, -4 -4 -8 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। चलते हैं स्टूडेंट्स 2 1 की तरफ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 -5 -2 3, 3 -5 -2 3, इसको भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करें और आंसर आपका 1 आएगा। यहाँ -1 की पावर 2 + 1 लिखना है, जो कि -1 आंसर देगा क्योंकि ऑड पावर है हमारे पास, ठीक है, माइनस की ऑड पावर हमेशा माइनस होती है, माइनस की इवन पावर प्लस होती है। 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस वन सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, तो ये हाइड हो जाएंगे, -1 -5 1 3, -1 -5 1 3, तो ये हमारा सॉल्व किया तो ये आ गया। इधर -1 की पावर 2 + 2 लिखेंगे लाजमी। सेकंड और थर्ड कॉलम,
सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 3 1 -2, तो ये आपका 1 आ गया। स्टूडेंट्स अब चलते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 -5 4 -6, 3 -5 4 -6, -1 की पावर 4 + 1 होता है, -6 3 are -18, -5 4 are -20, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा, तो 20 में से 18 गया 2। अब आगे थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम जी स्टूडेंट्स, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है, ये सेकंड कॉलम, -1 -5 2 -6, -1 -5 2 -6, -1 की पावर 5 -1 होता है, 6 1 are 6 आ गया, 5 -5 2 are +10 आ गया, तो ये इसको जब करेंगे तो -16 आ जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 3 2 4, -1 3 2 4, तो सॉल्व करें, -1 की पावर 6 और 4 1 are -4, 3 2 are -6, तो ये -10 आ गया। अब ये तमाम वैल्यूज जो हैं ये इस जगह पर आपने फिक्स करनी है अकॉर्डिंगली, तो वो हमारे पास 0 -12 ये सब कुछ आ गया, और इसका ट्रांसपोज, क्योंकि एडजॉइंट हमारे पास यही होता है, जब हम इसका ट्रांसपोज देंगे तो रोज कॉलम में चले जाएंगे, कॉलम रोज में, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब क्या ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ये 4 था, ये हमने यहां लिख दिया, और एडजॉइंट ऑफ ए ये यहां लिख दिया, तो स्टूडेंट्स ये ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है। अब मेन इक्वेशन दिस वन, द फर्स्ट वन, x = a इनवर्स b हमने पुट किया, ए इनवर्स की जगह पर ये पूरा ए इनवर्स लिख दिया, बी की जगह पर हमने ये पूरा बी ये वाला 0 1 3 लिख दिया, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 को 0 से 1 को 1 से 2 3 से 6 ये लिख दिया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -12 0 2 1 -16 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया। इसको सॉल्व करें, 7 -46 -29 1/4 बाय दिया हुआ स्टूडेंट, ये एक स्केलर वैल्यू है, सबसे मल्टीप्लाई करें, आपका फाइनल आंसर ये 3 आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई हो। डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट मैट्रिक्स इन्वर्जन के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2/x + 3/y, इस दफा रेसिप्रोकल्स में आपको x y z दिए हुए, आप ये देख रहे होंगे किसमें दिए हुए, रेसिप्रोकल्स में दिए हुए। अब हम यूं करेंगे, देखें इस दफा एक बड़ी अजीब कहानी हुई है कि अगर x नीचे y नीचे z नीचे, हम 1/x को अलहदा कर सकते हैं, 1/y को अलहदा और 1/z को अलहदा करके इनका मैट्रिक्स अलहदा कर लेते हैं। बाकी 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20 हमने इसका लिख दिया, 4 1 2 को हमने यहाँ लिख लिया, इसका नाम a रख लें, इसका x, और ये हमारे पास b है, a वहां जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा, x = a इनवर्स b हो गया। जब हम a इनवर्स फाइंड करेंगे, a इनवर्स होता है 1/a mod एडजॉइंट ऑफ a के, a mod है जब हम इसका पूरा डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 3 10 इसका डिटर्मिनेंट पूरा निकालेंगे, ये जब हम करेंगे 2 बाहर आएगा, -6 5 9 -20, ये करेंगे -3 बाहर आएगा, 4 5 6 -20, ये करेंगे +10 बाहर आएगा, 4 -6 6 -9। तो जब हम इस पूरे का डिटर्मिनेंट, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है, इन दोनों को करें 45, इन दोनों करें -80 आता है, 5 6 30, इन दोनों करें 36 आता है, इनका भी 36, इनको सॉल्व करने के बाद 1200 इनका डिटर्मिनेंट आता है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है इनका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है। मूव करते हैं स्टूडेंट्स, हमें ये बात पता है कि ए इनवर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए मॉड एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज बताया जा रहा है, कोफैक्टर्स a11 a12 a13 इन सबको लिखा और इसका ट्रांसपोज डाल दिया। सबसे पहले हम a11 फाइंड करेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -6 5 9 -20, ये हमने लिख दिया, -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगी, जिसको +1 कहेंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो 75 आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट a12 ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 5 6 -20, 4 5 6 -20 110 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 -6 6 9, 4 -6 6 9 आया, सॉल्व करेंगे तो 72 आ जाएगा।
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 10 9 -20, 3 10 -9 -20 किया, इसको क्रॉस में करें, इसको क्रॉस में करें, -1 की पावर ऑड हमेशा माइनस में आंसर देगी, तो 150 हमारे पास आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 10 6 -20, 2 10 6 -20, 2 को -20 से करें -40, 10 6 60, और ये -1 की पावर 4, 2 + 2 होगी ये वाली, तो वो -100 आएगा। अब है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 6 9, 2 3 6 9 आ गया, -1 की पावर 5 -1 होगा, 9 2 18, 3 6 18 आ गया हमारे पास, 18 में से 18 माइनस करें 0, तो हमारे पास ये टोटल 0 आ गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 10 -6 5, 3 10 -6 5, -1 की पावर 3 + 1 हो जाएगी, जिसको 4 कहेंगे, और 4 इवन है तो 1 आंसर आया, 15 और 60 75 हो गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 10 4 5, 2 10 4 5 किया, -1 की पावर 5 -1 होता है, 5 2 10, 10 4 40, 10 में से 40 किया तो -30 है, -30 को -1 से करेंगे तो +30 आ जाएगा। एंड आखिर में थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 4 -6, 2 3 4 -6, -1 की पावर 6 + 1 होगा, 6 2 12, -12, 3 4 -12, ये -24 आ गया। स्टूडेंट्स इन सब को, ये जो हम आपको 9 की 9 वैल्यूज हैं, तरतीब में जैसे इनकी प्लेस वैल्यूज है यहाँ लगा दी, और उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया, क्योंकि कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ही एक्चुअली एडजॉइंट होता है। तो ये कॉलम इस रो में आ गया, ये कॉलम इस रो में आ गया, ये कॉलम इस रो में आ गया, ट्रांसपोज में ऐसा ही करते हैं। अब नेक्स्ट है A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A mod एडजॉइंट ऑफ A, 1/A mod, A mod ये है 1200, एडजॉइंट ये था, ये यहां लगा दिया, ये हमने लगा दिया, A इनवर्स आ गया हमारे पास। अब चलते हैं जो मेजर है हमारे पास, x इक्वल टू A इनवर्स B, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, A इनवर्स x हमारे पास ये था स्टूडेंट्स, ये पूरे का पूरा 1/x 1/y 1/z, 1/x 1/y 1/z। A इनवर्स हमने यहां से उठाकर यहां लगा दिया, B हमारे पास ये वैल्यू थी, ये इसको उठाई और इसको यहां लगा दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 75 4 300, 150 1 150, 75 2 150। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 110 4 440, 100 1 -100, 32 60। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 72 4 288, 0 1 0, -24 2 -48। सो जब इसको ऐड करेंगे 600 आएगा, इसको ऐड करेंगे 400 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 240 आएगा। ये 1/1200 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। इसको मैंने काटा, काट के 1/2 1/3 1/5 लेकर आ गए। तो स्टूडेंट्स यानी ये x जो कि 1/x 1/2 के इक्वल आ गया, 1/y 1/3 के इक्वल आ गया, और 1/z 1/5 के इक्वल आ गया। अब आपको एक बात तो पता है जिसको इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं, इनफैक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छोड़े, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी थी, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा x, वहां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू 2 आ गई, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें y की वैल्यू 3 आ गई, यहां भी क्रॉस करें स्टूडेंट्स तो z की वैल्यू 5 आ गई। यूं आपका ये सारा सोल्यूशन आराम से सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये 2 क्वेश्चंस आज हमने किए और उनके 8 पार्ट्स हमने एज अ होल किए, जिनमें एक हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन था, जो पहले वाला था वो क्रैमर्स रूल वाला था। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे खुदा हाफिज चाहता हूँ। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। वीडियो को सब्सक्राइब करें। फिजिक्स और मैथ्स के तमाम लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह मिलते जा रहे हैं। फिजिक्स के तो बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, मैथ्स के भी साथ साथ जारी हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे का पूरा कोर्स फर्स्ट ईयर का, FSC का, मैट्रिक का, ये आपको इस चैनल पे दस्तयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।